जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको रविवार का सूरज रोटा की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सूरज रोटा की कहानी कहते हैं और इसके साथ साथ सूरज भगवान की कहानी भी कहते हैं। इस सूरज रोटा की कहानी को चैत्र माह में यानी कि होली के दूसरे दिन से लेकर गणगौर तक कभी भी सुन सकते हैं। होली के दूसरे दिन से लेकर गणगौर तक बीच में 2 रविवार तो आ ही जाते हैं, तो विशेष रूप से सूरज रोटा की कहानी को रविवार के दिन सुनते हैं। और वैसे तो इसको किसी भी दिन सुन सकते हैं क्योंकि ये 16 दिन गणगौर के दिन ही होते हैं। रविवार यानी कि सूरज रोटा का उद्यापन किए बगैर हम गणगौर का उद्यापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले सूरज रोटा का उद्यापन किया जाता है, उसके बाद गणगौर का उद्यापन किया जाता है। तो सुनो ये सूरज रोटा की कहानी। एक माँ और बेटी थी। बेटी सूरज भगवान की बहुत ही सच्ची भक्त थी, बहुत ही परम भक्त थी। माँ का नित्य कर्म था कि वो हमेशा गायें चराने के लिए जाती थी। चैत्र का महीना आया। चैत्र मास में सूरज रोटा का रविवार आया था। तब माँ ने बेटी से कहा कि आज तेरे और मेरे लिए 2 रोटा बना लेना, मैं गायें चराकर वापस आ रही हूँ। उसके बाद हम दोनों पूजा करेंगे। माँ का रोटा बनकर जैसे ही तैयार हुआ, इतने में सूरज भगवान अपने उस सच्चे भक्त परम भक्त की परीक्षा लेने के लिए आ गए। अब सूरज भगवान आए तो आए, लेकिन कैसे वेश में आए? सूरज भगवान एक जोगी का रूप धारण करके आए और बेटी से बोले कि बेटी, मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। बेटी ने कहा, रुको महाराज, मैं रोटा सीखने के बाद मैं आपको देती हूँ, अभी रोटा सीख रहा है। जोगी के रूप में आए हुए सूरज भगवान कहते हैं कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। बेटी के मन में बहुत ही अच्छी भावना थी। उसने सोचा कि घर पर आया हुआ, अपने द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक, कोई भी जोगी भिखारी खाली ना लौटे, इसलिए उसने अपनी माँ के रोटे में से किनार तोड़ के उस जोगी को दे दिया। माँ गायें चराकर वापस आई। बेटी को कहा कि मेरा रोटा कहाँ पर है? बेटी मन की बहुत ही सीधी सादी थी, तो बेटी ने कह दिया कि माँ, तेरे रोटे में से तो मैंने एक जोगी को दे दिया। इतना सुनते ही माँ उस बेटी को खरी खोटी सुनाने लगी। तब बेटी ने कहा कि माँ, मैंने पूरा रोटा तो जोगी को दिया नहीं, उसका थोड़ा सा किनार तोड़ के दिया है। और आप मुझसे इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? आप मेरा रोटा ले लो और मैं जो किनार खंडित किया हुआ है वह रोटा ले लूंगी। अब माँ तो कुछ भी नहीं सुने और बेटी को भला बुरा कहना शुरू हुई, जो रुक ही नहीं रही है। माँ बहुत अधिक बोलते बोलते पागल सी हो गई। पूरी नगरी में घूमते घूमते एक ही बात कहती है कि घी रोटी के साथ किनार, घी रोटी के साथ किनार, ऐसे कहते कहते चारों तरफ घूमने लगी। उस नगरी में उस माँ को कोई भी पूछे क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हुआ, तो बस क्योंकि पागल तो हो ही गई थी, वो तो एक ही बात कहती है कि घी रोटो कोर मोटो मारो हागे रोटो ला, घी रोटो कोर मोटो मारो हागे रोटो ला। बेटी चारों तरफ ढूंढने के लिए निकली अपनी माँ को देखा, माँ को घर लेने के लिए गई और बोलती है कि माँ घर पर चलो। तो माँ से बस बेटी देखते ही एक ही बात बोलती है, घी रोटो कोर मोटो मारो हागे रोटो ला, घी रोटो मोटी कोर मारो हागे रोटो ला। ऐसे सुनते सुनते बेटी बहुत ही दुखी हो गई। बेटी डरकर घर से बाहर निकली और पिंपल के पेड़ पर छुपकर बैठ गई। ऐसे करते करते 2-4 दिन हो गए। बेटी भूखी प्यासी पेड़ के ऊपर बैठी रही। सूरज भगवान को उस बेटी पर बहुत ही दया आ गई क्योंकि वो सूरज भगवान की परम भक्त थी। पानी का लोटा और चूरमा की कटोरी सूरज भगवान
उस बेटी के पास भेज देते हैं। बेटी चूरमा खा लेती है और पानी पी लेती है, पर पीपल के पेड़ के ऊपर ही रहती है। एक दिन राजा का कंवर शिकार खेलने के लिए आया और पीपल की छाया के नीचे थककर बैठ गया और बोला, अरे कितनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिला देवे तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहते ही बेटी ऊपर से पानी डालती है, क्योंकि वह तो सूरज भगवान की सच्ची भक्त होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी थी। उसने अपनी दयालुता के कारण ही तो उस जोगी को रोटा का किनार तोड़कर दिया था। पानी पीने के बाद वह राजकुमार बहुत ही संतुष्ट हुआ और कहता है कि पानी तो पी लिया, पर बहुत जोरों से भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करवा देवे तो बहुत अच्छा होगा। इतना सुनते ही वह ऊपर से सूरज भगवान का भेजा हुआ लड्डू डालती है। राजा का बेटा सोचता है कि ऊपर कोई न कोई तो है। वह लड्डू खाने के बाद अपने सिपाहियों को ऊपर चढ़कर देखने के लिए कहता है कि देखो, पीपल के पेड़ पर ऐसा कौन है जिसने मुझे पानी पिलाया और लड्डू भी खिलाया है, कोई तो है। सिपाही पीपल के पेड़ पर चढ़कर देखते हैं तो उनको कुछ भी नजर नहीं आता। जब राजा का कंवर स्वयं पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर पत्ता पत्ता देखता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर कन्या पत्तों के बीच में छिपी हुई दिखाई देती है। राजा का कंवर बोलता है कि तुम कौन हो? जब वह बोलती है कि मैं कोई डरावनी माया नहीं हूँ, मैं तो मानव ही हूँ। राजा का कंवर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? जब वह बोली कि मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, मैं तो गरीब हूँ और आप तो राजकुमार हैं, आप मेरे साथ विवाह कैसे करेंगे? आपकी और मेरी तो जोड़ी नहीं मिलती। वह राजा का कंवर उसकी किसी भी बात को नहीं मानता और गाजा बाजा के साथ उसके साथ विवाह करके उसे घर लेकर आ जाता है। एक दिन रानी महल में खड़ी थी तो अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी कि घी रोटो कोर मोटो मारो हागे रोटो ला, घी रोटो कोर मोटो मारो हागे रोटो ला। यह आवाज सुनकर रानी झरोखे में से देखती है तो उसकी माँ नीचे खड़ी हुई बोलती है, घी रोटो कोर मोटो मारो हागे रोटो ला, घी रोटो मोटी कोर मारो हागे रोटो ला। रानी ने अपनी माँ को पहचान लिया और अपने नौकर के साथ माँ को महल में बुलाकर एक कमरा में बंद करवा देती है। एक दिन राजा जी सभी कमरे की चाबियां मांगते हैं, तब रानी सभी कमरे की चाबियां दे देती है, लेकिन जिस कमरे में माँ बंद होती है उस कमरे की चाबी नहीं देती है। राजा जिद करके जिस कमरे में माँ बंद होवे उस कमरे की चाबी लेकर कमरा खोलकर देखें तो उसमें एक सोना की शिला पड़ी हुई दिखाई देती है। तब राजा जी पूछते हैं कि ये क्या है? रानी कहती है कि मेरे गरीब घर की भेंट है। तब राजा कहता है कि ऐसा तेरा गरीब घर कैसा है, तेरा पीहर कैसा है, मुझे तो तेरा पीहरवास देखना है। जब रानी कहती है कि मेरा पीहर कहाँ है, आप तो मुझे पिंपल के पेड़ के ऊपर से विवाह करके लाए हैं। राजा इस बात को तनिक भी नहीं मानता है और जिद पर अड़कर बैठ जाता है कि रानी जी, मुझे तो तुम्हारा पीहर देखना है। रानी जी, आपके तो 1.25 साल का नन्ना मुन्ना राजकुमार भी हो गया, लेकिन आप मुझे आपके पीहर लेकर कभी नहीं गई। आज तो मैं आपका पीहर देख कर ही रहूंगा। इतना सुनने के बाद रानी ने मन ही मन अपने आराध्य देव सूरज भगवान से विनती की और सूरज भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर कहती है कि हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, मुझे ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.25 पहर का पीहरवासा दिखलाओ, जिससे मैं राजा को संतुष्ट कर सकूं। सूरज भगवान रानी का और आपका खुद का सत रखने के लिए पिंपल के नीचे ही 1.25 प्रहर का पीहरवास सपना में आकर दे देते हैं। अगले दिन रानी राजा को लेकर पिंपल के नीचे आई
तो वहां पर महल माड़िया में सारा परिवार को देखा। कोई कहने लगे कि फूफो सा आए हैं, कोई कहने लगे मासा जी आया, कोई कहने लगे बुआ जी आए हैं, तो कोई कहता है बाई सा पधारिया है। और कोई तो शिकायत भी करने लग गए कि भाई सा 92 सवा साल के हो गए, लेकिन आप तो इतने दिनों में कभी आए ही नहीं। रानी और राजा की वहां पर खूब खातिरदारी हुई। ऐसा करते करते जब एक प्रहर पूरा बीत गया तो रानी के मन में आया कि ये सूरज भगवान की दी हुई माया अभी की अभी समेट ली जाएगी, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है, फिर मैं क्या करूंगी। तो रानी राजा से कहने लगी कि अब हमें घर चलना है, लेकिन राजा का मन वापस चलने का नहीं हुआ। राजा कहते हैं कि तेरा पीहरवासा इतना अच्छा है तो तू मुझे कभी लेके भी नहीं आई, और अब जल्दी ही घर चलने का क्यों कहती है, हम अभी घर पर नहीं चलेंगे। मगर रानी ने तो सवा प्रहर के लिए ही पीहर रहने के लिए मांगा था। अब रानी मन ही मन चिंतित होने लगी, क्योंकि रानी को तो पता ही था कि समय पूरा होने वाला है। तब रानी ने अपने छोटे से बाल गोपाल, उस छोटे से राजकुमार को चिकुटी काटना शुरू कर दिया। चिकुटी काटने से वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। तब रानी राजा से कहती है कि हम कभी और आ जाएंगे, लेकिन हमारा लल्ला रो रहा है, इसके कोई तकलीफ है, इसे कुछ दर्द हो रहा है, तो पहले हम अपने घर चलते हैं, इसको वैद्य जी को दिखाना पड़ेगा। राजा को भी अपने छोटे से लल्ला से बहुत ही प्रेम था, तो राजा ने रानी की बात मान ली और वहां से सीख लेकर रवाना हो गए। राजा, रानी और छोटे से राजकुमार को बहुत अच्छी सीख मिली थी। सीख लेकर वहां से निकले। रास्ते में राजा को याद आया कि घोड़ी का ताजना तो वहीं पर भूल गया। राजा जी घोड़ी का ताजना वहीं पर भूल गए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद राजा को याद आई, जब राजा जी ने बोला कि रथ वापस घुमाओ। ऐसा सुनने के बाद रानी के मन में खटका कि अब वहां रहने के लिए पीहर ही नहीं मिलेगा। रानी ने राजा जी से कहा कि इतना सारा सामान सीख में मिला है, इसके बावजूद भी इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या वापस जा रहे हो? घोड़ी का ताज नहीं तो है, अपने महल में 2-4 पड़े हैं, क्यों चिंता करते हो? राजा तो रानी की बात को सुनी अनसुनी करके वापस अपने रथ को घुमा लिया। वहां जाकर देखे तो पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है। घोड़ी का ताजना पीपल के पेड़ पर लटक रहा था, और जहां पर भोजन किया था वहीं पर भोजन की हुई पतलें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उड़ रही थी। तो राजा वापस आकर रानी से पूछता है कि ये क्या माजरा है। तब रानी ने राजा को पूरी की पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि जब से मेरी माँ सोने की शिला हो गई है, तभी तो मैंने पीपल के पेड़ के ऊपर आकर बैठकर सूरज भगवान से सवा प्रहर के लिए पीहर रहने को मांगा था। सभी बातें सच्ची सच्ची बताने के बाद राजा ने नगरी में कहलवाया कि इस रविवार को जो सूरज भगवान का व्रत करेगा उसके लिए भगवान पीहरवास अजर अमर कर देंगे। हे सूरज भगवान, जैसे उस रानी की लाज रखी वैसे सभी की रखना, सभी के पीहरवास को अजर अमर रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।